जी हाँ, और ताजा खबर यह है कि तेहरान में देर रात भी भारी बमबारी हुई। भयंकर विस्फोट से तेहरान को एक बार फिर दहला दिया गया। विस्फोट के बाद तेज रोशनी हुई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। और ईरान का इजराइल पर बड़ा अटैक। रिहायशी इलाके में ईरानी मिसाइल गिरी है। हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि हताहतों के बारे में अब तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन रिहायशी इलाकों में ईरानी मिसाइल गिरने की ये तस्वीरें जरूर सामने आई हैं। और वहीं अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले का एक वीडियो जारी किया है। ये ताजा वीडियो आपको दिखाते हैं। अमेरिकी सेना खोज कर ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर रही है। ये अमेरिका की तरफ से बताया गया है। मिसाइल लॉन्चर्स को ईरान छिपाने की कोशिश कर रहा है। मिसाइल लॉन्चर्स जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं, खास करके इजराइल के लिए, जहां से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। और इन मिसाइल लॉन्चर्स को आमतौर पर सुरंगों के नीचे रखा गया है ताकि इसे नष्ट ना किया जा सके। अब अमेरिका कह रहा है कि उन मिसाइल लॉन्चर्स को जिन्हें छिपाकर ईरान ने रखा है, उसे भी हम तबाह कर रहे हैं। और एक और बड़ी जानकारी, इजराइल के हवाई हमलों से ईरान दहला है। ईरान के 6 मिलिट्री एयरफील्ड पर अटैक किया गया है। इजरायली वायुसेना का बड़ा दावा है। ईरान की तरफ से अटैक हो रहे हैं और इस दौरान इजराइल के भी ऑपरेशन जारी हैं। ये तस्वीरें कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं। हवाई हमलों से ईरान में कैसे तबाही मची है। ईरान के 6 मिलिट्री एयरफील्ड पर हमला हुआ है। इजराइल की वायुसेना ने बड़ा दावा किया है। और इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने शालम जहां सीमा पर भारी बमबारी कर दी है। ईरान और इराक के बीच स्थित है शालम जहां सीमा चौकी, और यहीं पर बमबारी हुई है। ईरान के बसरा इलाके पर आईडीएफ के हमले भी जारी हैं। हमले के बाद तेज रोशनी और ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। इराकी मीडिया चैनलों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। और ईरान के इस्फहान शहर पर भारी बमबारी जारी है। आईआरजीसी के बैरक्स पर भारी बमबारी की जा रही है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के हमले में आईआरजीसी को भारी नुकसान पहुंचा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। युद्ध समाप्ति की कगार पर है, ये कह रहे हैं ट्रंप। कहते हैं ईरान की नौसेना, संचार सिस्टम और वायुसेना को हमने तबाह कर दिया है। अमेरिका युद्ध में काफी आगे, ये दावा ट्रंप का। और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने को लेकर कहा, तेल सप्लाई रोकने की कोशिश नहीं करने दूंगा। अगर ईरान ऐसा करता है तो उसे नुकसान उठाना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये भी सुनिश्चित करेगा कि दुनिया भर में तेल और एनर्जी की सप्लाई प्रभावित ना हो। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकाते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर तेल सप्लाई रोकने की कोशिश ईरान ने की तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तेल से तबाही तक का ये पूरा खेल। और ट्रंप का बयान संकेत क्या देता नजर आ रहा है, देखिए। ईरान की नौसेना, संचार सिस्टम और वायुसेना को हमने तबाह कर दिया है, यह दावा है ट्रंप का। संकेत क्या? दावा सही तो जंग जल्द खत्म हो सकती है। ये बड़ा संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। ट्रंप कहते हैं अमेरिका युद्ध में काफी आगे। ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश दरअसल की जा रही है। संकेत तो यही दिया जा रहा है, तेल सप्लाई रोकने की कोशिश नहीं करने दूंगा, यहां ट्रंप धमका रहे हैं। संकेत यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका सैन्य तैनाती आने वाले वक्त में बढ़ा सकता है, यह संकेत है। बयान तो यह भी दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की कोशिश ना करे ईरान। हॉर्मुज में जंग की आग फैल सकती है, इसी के साथ ये धमकी भी दे दी गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए अलग अलग बयान सामने आ चुके हैं। और बड़ी खबर है, तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक हुआ है। जी हां, इजराइल के तेल अवीव से यह अहम खबर सामने आ रही है। इजराइल पर ईरान के हमले और ज्यादा तेज हो गए। मिसाइल अटैक के बाद गूंजा सायरन। सायरन के बाद सुरक्षित जगहों पर एक बार फिर लोग भागे और उन्हें सुरक्षित जगहों पर, खास करके बंकर्स जो इजराइल में जगह जगह बनाए गए हैं, उनमें एक बार फिर लोगों ने शरण ली।
तेल अवीव पर ईरान के कई हमले जारी हैं। मिसाइल अटैक के बाद भयंकर विस्फोट हुआ है। हमले के बाद तेल अवीव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। रिहायशी इलाके छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोग। तेल अवीव पर ईरान के कई हमले, इससे जुड़ी कई तस्वीरें भी हम आपको दिखा चुके हैं। कैसे इमारतों के बीचों बीच हमले हुए, इमारतों में आग लगी, कई वाहन क्षतिग्रस्त। और एक और तस्वीर आपके सामने। ईरान जंग में डोनाल्ड ट्रंप लेजर हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, कहा हमारे पास जो लेजर तकनीक है वो अद्भुत है, बहुत जल्द लेजर हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेजर हथियार कम खर्च में बड़ा नुकसान करते हैं। ईरान पर पैट्रियट्स मिसाइल से अभी हमले जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया, और जिस तरीके से बयान दिया गया उससे संकेत मिल रहे हैं कि युद्ध और लंबा खिंच सकता है। और इस बीच देखिए, पुतिन का यूरोपीय देशों पर बड़ा आरोप, रूस पर और प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। रूसी एलएनजी एनर्जी पर और बैन लगाने की योजना पर काम कर रहा है यूरोप। हम खुद ही यूरोप में सप्लाई बंद कर देंगे, ये कहा है पुतिन ने। अपने लिए दूसरे बाजार तलाशेगा रूस।